आज हमारे साथ महाद्वीप विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का हम बात करते हैं कि ईमानदार नेता का मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना परिचय दिलाइए। मैं जेपी पवार मादीपुर विधानसभा से कांग्रेस का सिपाही हूँ। आज मैं जानना चाहूँगा आपको 12 सीटें जो निगम पार्षद के जो उपचुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर में, महाद्वीप विधानसभा में बात करूँ तो इस इलाके में वो 12 सीटें को दिल्ली के अंदर आती है। तो पार्टी ने आप पे बहुत विश्वास किया और आपका उसको प्रभारी बनाया, तो किस तरीके से आप पार्टी का आभार व्यक्त करेंगे? पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, बाई इलेक्शन होने हैं जी 12 जगह, तो इसमें से जिस लोकसभा में से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है उस लोकसभा के अंदर 2 निगम के चुनाव हैं जी। और दोनों नजफगढ़, एक तो नजफगढ़ जो नीलम पहलवान जी हैं वो विधायक बनी है, उनकी सीट खाली हुई है। एक यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंवलजीत सहरावत जी हैं तो उनकी सीट खाली हुई है द्वारका से जी, वहाँ से। तो ये 2 हैं, तो यहाँ जिम्मेवारी दी है नजफगढ़ में मुझे, तो पार्टी की सेवा करनी करेंगे, काम वहाँ जाके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नेताजी आज हम आपको कुछ सवाल जानेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अगर हम बात करूँ तो सरकार बने हुए लगभग 2 महीना हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम 25 रुपये लोगों को देंगे। आज तक अभी तक तो नहीं दिया। तो आपको पहले कहा था हर महिला को दिया जाएगा, लेकिन अब बीपीएल वालों को दिया जाएगा सुना जा रहा है। और मैं साथ ही साथ अगर बात करूं तो गैस सिलेंडर होली और दिवाली पे देने की बात कही गई, वो भी नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, देने की दूर की बात। नेताजी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो वादा किया है मैनिफेस्टो में वो निभाना चाहिए। अब तुरंत आप सरकार हमारे बनती तो जो हमने वादे किए थे हम उसको निभा दें। अब इनकी बनी है, उनको मुबारक हो, इनको निभाना चाहिए, पर ये उसके अंदर काट छाट करने में तैयार हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ कहा है कि हम देंगे, बीपीएल वालों को भी पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, उसमें छटाई हो रही है। अभी तो बीपीएल कार्ड जिनके हैं उनको छाटा जा रहा है, उनकी इंक्वायरी हो रही है कि जिसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, कि काफ़ी बीपीएल कार्ड ऐसे बने हुए हैं जो जरूरतमंद लोग नहीं हैं। ये भी हकीकत है, जरूरतमंद लोगों का तो काम होता नहीं है। कई लोगों के जिन पे 2-2, 5-5 मकान है, उन लोगों को बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, तो छटाई होनी चाहिए। उस छटाई में ये अपने ढूंढ ढांड के भारतीय जनता पार्टी के परिवारों को तय कर साल में दें, 2 साल में दें, तब इन्होंने निगम के आसपास देने कि नहीं देने तो इनकी पार्टी की नीति है, पर अभी तक नहीं दी है ये। और जो आप बता रहे हो सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर देखिए आज से 2 रुपये लीटर तो पेट्रोल और 2 रुपये लीटर डीजल बढ़ गया है, और सिलेंडर 50 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिया है। हमने भी देखा। हाँ, सुना है आपने न्यूज़ों में। ये पार्टी तो ऐसी कोई काम नहीं कर रही है। सिर्फ इसमें जो हालात आम पार्टी की उससे बदतर हालात है। मेरी विधानसभा में तो कल ही डाला, मेरी फेसबुक पे खोल के देखिए ना, 12:30 का जगवी नगर में गया हूँ मैं, तो वहाँ की जनता त्राही कर रही थी। तो मैंने उनको कहा भाई यहाँ से तो निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी की उर्मिला गंगवाल जी, उनके पति जो है कैलाश गंगवाल जी यहाँ से एमएलए बने, तो उनसे मिलिए, कह रहे हम जाते मिलते ही। मैं कहते कोई आप रघुवी नगर के वो रहने वाले हैं। फिर हमने वहाँ के लोगों की डिमांड में मैंने वीडियो बना के ट्विटर पे भी डाली है, इंस्टाग्राम पे भी डाली है, फेसबुक पे भी, पेज पे भी सब डाली है, वायरल कर दी है। उनकी लोग देख रहे हैं इनके काम क्या है। जो सीवर, जो पीने का गंदा पानी, आप जाइए, मैं आपसे भी कहूँगा क्या रघुवी नगर 12:30 के जाइए, हकीकत पता चलेगी आपको। जाने के बाद ये लोग नर्क की जिंदगी जी, कोई सुधार नहीं है। मतलब जैसे आम आदमी पार्टी के उससे बुरा हाल हो गया, बदतर हो रहा है, बिल्कुल बुरा हाल हो गया। आप जाके देख के आइए, मिल के आइए, पब्लिक से रूबरू हुई तो आपको पता चल जाएगा। जेपी पवार जी, आप पुराने कांग्रेस पार्टी के नेता और ईमानदार नेता हैं, मैं आपसे बात करूँ, आप खुल के बोलते हो, फिर बात बोलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल था कि जब जनता ये कह रही है, जब कांग्रेस पार्टी से सरकार थी दिल्ली के अंदर, मैं बात करूँ पूरे स्टेट में थी, पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी सरकार थी, तो सिलेंडर जो है 400 रुपये दिया जाता था। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो सिलेंडर महंगा होता गया 800 हो गया। 800 से ज़्यादा बीबी कुछ कम हुआ, बिजली को सब्सिडी दी जाएगी, फिर सब्सिडी कुछ महीने आई तो सब्सिडी बंद होगी। अब 400 के बजाय सिलेंडर अभी भी 800 रुपये आ रहा है, और आप बता रहे 50 रुपये बढ़ गया है, तो लगभग 8.5 रुपये सिलेंडर हो गया है।
फिर गरीबों के लिए काम कहाँ कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कोई गरीबों के लिए काम नहीं कर रही, तो गरीबों को खत्म करने का काम कर रही है। आप देखिए जहाँ मर्जी झुग्गियों को हटाने में लगे, जो बसा हुआ उनको पहले बसाइए ना, जी तब आप उन झुग्गियों को भी तोड़िए, पहले तोड़ने में लगे हुए हैं। तो गरीबों के खिलाफ, गरीबों को तो इन्होंने मंदिर मस्जिदों में लगा दिया। बेरोजगारी भारत सरकार के अंदर जाके देखिए, उनके आंकड़े देखिए आप, कितनी बेरोजगारी है। आज कॉलोनी के मेरे इतने लोग जानकार हैं, 10,000 12,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। उनके बच्चे ने जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, 10-12,000 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। अगर हम बात करूं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार दौरा कर रही क्षेत्र का, आपने देखा जो मतलब ऊपर जैसे सफाई की बात करो तो उन्होंने सफाई कार्यक्रम करवाया। अगर मैं बात करूँ नेता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आरती सबसे पहले उन्होंने करी सीएम बनते ही, तो दौरा तो हो रहा क्षेत्र दिल्ली के। आरती करी जी, तो आज क्या हाल आप जाइए ना सीधे जमुना जी, देखिए वहाँ पर वो जो सफ़ेद झाग का केमिकल है, पहाड़ बन गया है, वहाँ पर जाके देखिए योजना है, समय दे रहे हैं। हम तो अभी तक रोडों पे उतरे नहीं है, इंतजार कर रहे हैं अभी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जिस दिन हमें आदेश दे देंगे, रोडों पे उतरेंगे, पोल खोलेंगे। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि गाय रोडों पे नजर ना आए, गाय वालों को भी कर रहे हैं। ये अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, नहीं आनी चाहिए। इनको वार्निंग देनी चाहिए डेयरी वालों को कि आप दूध निकाल के रोडों पे छोड़ देते हो, नहीं छोड़नी चाहिए। पर रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहिए जो गाय यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होती है, उस पर बैन लगाइए ना। गऊ पे, गौ मांस काटने पे बैन लगाए हिंदुस्तान, तब मैं हिंदू धर्म के मालिक मानूंगा इनको मैं, कि आप बिल्कुल हिंदू के मामले में ईमानदारी से लगे हुए हो। तो गौ मांस पे बैन लगना चाहिए, मेरी तो यही मान है। मैं इनके साथ हूँ, इस पे लगाएंगे। जो एक्सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी आने के बाद 10 साल, अभी ये दोबारा 11 साल चल रहे हैं, जो बड़ा है एक्सपोर्ट गाय का, जो हमारे देश से बाहर जा रहा है, दुनिया भर का मांस का गौ मांस जा रहा है, उस पर बैन लगना चाहिए सबसे पहले, अगर ये सच्चे हिंदू हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जनता अब तरह हो रही है, जनता अब ये कह रही है, चीख कह रही है, चिल्ला के कह रही है, दिल्ली जनता कह रही है कि मैं अगर बात करूँ तो आम आदमी पार्टी की तो कम होगी। जनता ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो ठीक ही थी, लेकिन सबसे बेस्ट बता रही, सबसे बढ़िया बता रही, कह रही है कांग्रेस पार्टी जमाने में जो कार हुए थे वही कार हुए हैं, कोई नया कार आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है वो भी कोई काम नहीं कर रही है। जो उसने वादे किए थे उसने वो वादे भी नहीं पूरे किए, 2 महीने हो गए। अब लोगों का विश्वास हो रहा है आपके पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर, कि कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो जनता के लिए, गरीबों के लिए काम करेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने तो हमेशा से हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी रही है, उन्होंने 15 साल में जितना विकास किया है शीला दीक्षित जी ने किया, कांग्रेस ने किया है। जो हुआ है, जितने फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें, स्कूल, कॉलेज जो बने, सब शीला दीक्षित जी के समय में मुख्यमंत्री होते हुए बने, 15 साल में बने। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है, वो विकास सबका ठप पड़ा हुआ है। इन्होंने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी ने, बसे जो आपने वादा कर कर आपने चुनाव जीता है, उसमें भी काटा छाटी चल रही है कि हम उसमें कार्ड बनाएंगे। कार्ड किसका बनाएंगे? जो इनका कार्यकर्ता होगा, उस महिला का कार्ड बनेगा। कार्यकर्ता जो होगा उसकी धर्मपत्नी का, उसके परिवार का बनेगा। अरे जब आपने कहा कि एजीटी रहेगा महिलाओं के लिए, बस फ्री रहेगी, तो सबके लिए रहने दो ना, जैसे पहले चल रही थी। हमने सुना कि पार्कों में फीस देनी पड़ेगी, आपको टिकट लेना पड़ेगा। इनके वो निकला है, ऑर्डर निकले हैं डीडीए के, जो पीछे वायरल हुआ काफ़ी, कि पार्क में जाने के लिए मंथली भी पास बनेगा, डेली पर डे का 20 रुपये, इस तरीके के ऑर्डर हुए हैं। तो चल रहा है काम इस तरीके का। तो आने वाले समय में देखिए और क्या क्या होता है इनका, देखते रहिए। बारिश आने वाली है, तब इनकी पोल खोलेगी क्या आगे इनकी सरकार काम कर रही है। जो पहले कुछ क्या के वादे, लोगों का विश्वास जीता, चुनाव जीत गए लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं क्या होता है, विपक्ष का रोल निभाएंगे, बिल्कुल रोडों पर रहेंगे, पब्लिक के लिए हमेशा रहे या रहेंगे। तो दोस्तों मैं कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद थे मातीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी जी गोपाल जी मौजूद थे। इन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया, अभी वो वादे पूरे नहीं करी है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कहा है कि वो अपने वादे को पूरा करें। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन खान के साथ नई दिल्ली।